नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर डॉन की खास पेशकश सुपर 100 के इस एपिसोड में हम आज बात करेंगे डॉक्टर अरुणवीर सिंह से। डॉक्टर अरुणवीर सिंह यूपी लोक सेवा के प्रशासनिक अधिकारी थे। 2006 में प्रोन्नत होकर आईएएस बने। वर्तमान में डॉक्टर अरुणवीर सिंह यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के सीईओ हैं। डॉक्टर अरुणवीर सिंह की गिनती उन चुनिंदा अफसरों में होती है जो ईमानदारी के प्रतीक माने जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने का काम डॉक्टर अरुणवीर सिंह बाखूबी कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी से। यूनिवर्सिटी जो था उसका एक उदाहरण है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। तो इस बार क्या इस तरह का जो योजना है उसमें क्या खास है कि सफलता ही मिले? देखिए, जो पहले योजनाएं फिल्म सिटी के बारे में आई हैं और तथा जो फिल्म सिटी नोएडा में प्रस्तावित की गई थी, एक तो उसका आकार बहुत छोटा था, एक छोटे से सेक्टर में बनाया गया था। और सबसे बड़ी कमी ये थी कि वहाँ लैंड अलाटमेंट किए गए, स्टूडियोज़ को, बड़े बड़े बिग हाउसेस को स्टूडियो दिए गए और उन स्टूडियो के पास ऑलरेडी मुंबई में प्रोडक्शन हाउसेस थे या अलग अलग जगहों पे वो अपना फिल्म शूटिंग करते थे, तो उनके लिए कभी एक प्राथमिकता का स्थान नहीं बना, क्योंकि यहाँ बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया गया। जब तक आप सभी चीज़ें एक जगह पर नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि फिल्म की लोकेशन एक जगह पे शूटिंग हो, स्टूडियो उनके अलग हो, उसके मिक्सिंग के लिए कहीं और जाएँ, कैमरा के लिए और जाएँ, इफेक्ट के लिए और जाएँ, विजुअल इफेक्ट्स के लिए डिफरेंट स्थान पे जाएँ। तो सारी चीज़ें आपको एक जगह देनी पड़ेंगी और यहाँ पर साइज़ और इसका स्वरूप बहुत ही बड़ा है और इतने बड़े स्वरूप के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, वो सारा का सारा यहाँ पर हम ऐड ऑन कर रहे हैं। इसलिए नोएडा में जो फिल्म सिटी बनाई गई और जो अभी प्रस्तावित फिल्म सिटी है, जिसको इंफोटेनमेंट सिटी भी प्रारंभ में कहा गया, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है और फिल्म सिटी को फर्दर एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो इट विल बी ए इंफोटेनमेंट सिटी रादर बीइंग ए फिल्म सिटी। अच्छा, जिससे कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि जब नोएडा फिल्म सिटी प्रस्तावित किया गया तो उसमें तकनीकी कमी, मतलब तकनीकी लोग नहीं थे या तकनीकी जानकारी की कमी की वजह से उसके फेलने के पीछे बड़ा कारण था। तो इस बार उसको उसको अपने विशेष ध्यान दिया गया या उसमें किस तरह का आप मतलब क्या हुआ? जी हाँ, देखिए, जो बम्बई फिल्म में या साउथ इंडिया में या तेलुगु फिल्मों में या तमिल फिल्मों में जो टेक्नीशियंस हैं, उसका करीब 70% हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का है, उनके नौजवानों का है और यही सारे लोग तकनीकी रूप से काम करते हैं। और यहाँ पर जो टेक्निकल एस्पेक्ट मैंने कहा कि सारा जो टेक्निकल नो हाउ है, उसका पूरा का पूरा यहाँ इंडस्ट्री भी बनाई जाएगी, इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा, सेंटर्स भी बनाए जाएंगे, मिक्सिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे। तो ये तो शुरू से ही है, जब तक आप तकनीकी दक्षता से लैस इसको नहीं करेंगे तब तक फिल्म सिटी के सफल होने की संभावना बहुत कम है। तो फिर जैसे 1000 एकड़ लैंड की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कितना लैंड का भूमि अधिकार हो चुका है और कितना का करना है? देखिए, ये बहुत ही जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बहुत ही पास ही फिल्म सिटी है और यहाँ पर 1000 एकड़ लैंड हमने चिन्हित की है, जिसमें से 500 एकड़ लैंड हमने ऑलरेडी परचेज कर ली। 500 एकड़ के लिए हम लैंड पूलिंग के माध्यम से जा रहे हैं और सभी किसानों ने उसकी सहमति दी हुई है। तो ये इस तरह से भूमि अधिग्रहण या भूमि की उपलब्धता का लेकर कोई बिंदु नहीं है और 1000 एकड़ ये भूमि आसानी से उपलब्ध होगी। किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए या विकास करने के लिए उसका परिवहन व्यवस्था या उसका इंफ्रा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर किस किस तरह का इंफ्रा आप डेवलप कर रहे हैं? जैसे ऑलरेडी आपने बताया कि जेवर एयरपोर्ट है तो इसी का हिस्सा है, वो किस तरह के संसाधन यहाँ पर आपने बताया? देखिए, जो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर की, वो अपने आप में अनूठी है और पूरे देश में बिल्कुल अलग तरह की बन रही है। आपको पता है कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इस प्रस्तावित फिल्म सिटी से केवल 3.5 किलोमीटर दूर है और एक्सप्रेस वे पे ये फिल्म सिटी भी अवस्थित है, जिसके लिए डायरेक्ट एक्सेस से एक तो हम देंगे, एक्सप्रेस वे से सीधे आदमी फिल्म सिटी में ये सेक्टर में जा सकेगा, इसलिए उसको किसी सर्विस रोड को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, इसी यमुना एक्सप्रेस वे पे इसी फिल्म सिटी के पास में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे गुजरता है, उसको हम 2 इंटरचेंज बना के जोड़ रहे हैं, जिससे मेरठ की तरफ जा करके और उधर आप हरियाणा साइड में जा करके निकल सकते हैं और साथ ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से कनेक्ट हो जाएगा। तो सोहना भी इससे कनेक्ट होगा, मानेसर भी इससे कनेक्ट होगा और फरीदाबाद जैसे शहर भी स्लीपेज रोड बना के कनेक्ट किए जा सकेंगे।
इसके अलावा जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन है, जो भारत सरकार की संस्था है, वो जो डीपीआर बना रही है, जिसके तहत बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी नई दिल्ली से वाराणसी, उसमें जेवर उसका स्टाफ तय कर लिया गया है और ये ऑलरेडी साझा कर लिया गया है जो कंसेशनर द्वारा डिटेलिंग अपने टर्मिनल बिल्डिंग की। तो जेवर केवल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जेवर आने में 21 मिनट लगेंगे, तो फिल्म सिटी बिल्कुल उसके पास है। तो ये कि नई दिल्ली से कनेक्टिविटी के लिए एक बुलेट ट्रेन की भी योजना मूर्त रूप लेने जा रही है, जिसकी डीपीआर फाइनल होगी। इसके अलावा दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे बन रही है, जो कि ऑलरेडी एनएचएआई बना रही है, वो बल्लभगढ़ से पास हो रही है। बल्लभगढ़ से जेवर केवल 31 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर उसमें 7 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का और 24 किलोमीटर हरियाणा का हिस्सा है। तो इस 31 किलोमीटर में भी एक एक्सप्रेस वे हम बनाने जा रहे हैं, जो कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे से सीधे जेवर और फिल्म सिटी को दोनों को जोड़ देगा। इसी तरह जो डीएफसी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वह 16 किलोमीटर की दूरी पे है और फिल्म सिटी से लेकर के चोला तक का हिस्सा लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग के रूप में डेवलप किया जाएगा। और इसके डेवलप करने के परिणाम ये होगा कि यहाँ पर एयर कार्गो भी उपलब्ध रहेगा, रेल कार्गो भी उपलब्ध रहेगा और रोड कार्गो ईस्टर्न पेट्रो एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से पहले से मौजूद है। तो ये सभी प्रकार के कार्गो की सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। तो कहीं से भी मुंबई से आवागमन हो, साउथ इंडिया से आवागमन हो, और चोला जो रेल हेड है उसको जोड़ने से फायदा होगा कि वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक का एक सबसे बड़ा सेंटर डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए मल्टी मोडल कनेक्टिविटी में रेल कनेक्टिविटी, मेट्रो ऑलरेडी प्लान है और जिसका अप्रूवल डीएमआरसी को हम लोग दे चुके हैं और मेट्रो 2023 में एयरपोर्ट के साथ साथ आ जाएगी। मेट्रो हो गया, पीआरटी के लिए भी हमारी बात चल रही है। एक अल्ट्रा लाइट पीआरटी जो आजकल पार्ट टैक्सीज के रूप में अभी कुछ देशों में आई है, अभी इंडिया में नहीं आई है। पार्ट टैक्सी की स्टडी के लिए भी हमने डीएमआरसी को अप्रोच किया है। तो पार्ट टैक्सी भी एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी भी एक होगा। तो सारी कनेक्टिविटी जो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वो सब फिल्म सिटी और जेवर में रहेगी अवेलेबल। अच्छा, जैसे फिल्म सिटी का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, तो दूसरी फिल्म देशों के अंदर जैसे लॉस एंजल्स के अंदर है या हैदराबाद में है कुछ फिल्म सिटी है, तो उनका भी स्टडी वगैरह किया है या जी बिल्कुल, आपने तो सही बात कही। विशेष तौर से रामोजी फिल्म स्टूडियो, वार्नर स्टूडियो और यूनिवर्सल स्टूडियो, इसके अलावा सिंगापुर में, एलए में जो स्टूडियोज हैं, उनकी पूरी स्टडी की जा रही है। और हमारे जो स्कोप ऑफ वर्क है, जिसमें कंसल्टेंट जो नियुक्त हो रहा है, वह इन जगहों पे की भी स्टडी करके पूरा इसको ला करके स्टडी का प्लान है कि 2 महीने के लिए डीपीआर बनने का और फाइनेंशियल वायबिलिटी का प्रोग्राम। तो वहाँ पर वो टीम पूरी विजिट करने जाएगी? बिल्कुल विजिट करेगी और जो उसके बेस्ट हैं वो चीज़ें यहाँ पर सभी स्थानों से लेकर के अप्लाई की जाए। अच्छा, जिससे हमने काफ़ी बातें की हैं फिल्म सिटी के बारे में, इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो फिल्म सिटी के बारे में जानना चाहते हैं? कुछ नई चीज़ें वो ऐसी हैं जो हम कुछ नहीं पाए और आप बताना चाहते हैं? फिल्म सिटी से तो जुड़ी सारी बातें आपने पूछी। एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, चूँकि एयरपोर्ट बहुत पास है। बताइए। एयरपोर्ट जो है शुरू में अभी 2 रनवे का बन रहा है, जिसके लिए ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी और उसकी भारतीय कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी के साथ 7 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए गए हैं और ये अब 5 रनवे का होने जा रहा है और बाकी 3 रनवे में एमआरओ भी होगा और 3 रनवे होगा। तो इस तरह एशिया का ये दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा या 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। और इस सेकंड फेज के लैंड एक्विजिशन की भी कार्रवाई हम शुरू करने जा रहे हैं और ये कार्रवाई जो है अगले 15 से 20 दिनों के अंदर सेकंड फेज का लैंड एक्विजिशन यहाँ शुरू हो जाएगा। एमआरओ के लिए यहाँ काफ़ी बात चल रही है, क्योंकि इंडिया में एमआरओ के लिए कोई बड़ा सेंटर नहीं है। अभी हैदराबाद में जीएमआर के पास एक छोटा सा सेंटर है, लेकिन कोलंबो सबसे बड़ा सेंटर है जहाँ एयरबस ने अपना एमआरओ बना रखा है। तो एमआरओ अभी नहीं होने के कारण जहाज़ों को अपने मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए या तो बोइंग के हेडक्वार्टर जाना पड़ता है या एयरबस के हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। तो एमआरओ के आने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम होगा। इसके अलावा एरो रिलेटेड इंडस्ट्री के भी बहुत बड़े सेक्टर से यहाँ आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ एमएसएमई पार्क भी बनाया। पिछले कोविड के दौरान 6 पार्क हमने बना दिए, एक एमएसएमई पार्क, एक अपैरल पार्क, एक हैंडीक्राफ्ट पार्क, एक टॉय क्लस्टर बनाया और मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने जा रहे हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और कम से कम 3-3.5 लाख लोगों के रोजगार का अवसर इस क्षेत्र में उत्पन्न हो रहा है और काफ़ी निवेश, बड़े स्तर का निवेश हो रहा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान की कंपनियां इस क्षेत्र में आ रही हैं।
जैसे फिल्म सिटी है तो इसका कितना इस पे बजट आने की उम्मीद है और ये कब तक पूरा हो जाएगा बजट? देखिए डीपीआर के बाद इसका बजटरी प्रोविजन होगा कि इसमें राज्य सरकार फिल्म बंधु से कितना पैसा देगी और यमुना अथॉरिटी जो है अपने कमर्शियल जो उसके पास स्पेस है पैरेलल टू यमुना एक्सप्रेसवे उसके साथ हम इसको कैसे क्रॉस सब्सिडाइज कर सकते हैं। हमारी योजना ये है कि हम सारा पैसा क्रॉस सब्सिडाइज कर दें और उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ पैसा लेकर के यहाँ पैसा खर्च करें। यहाँ आमदनी का साधन का केंद्र नहीं होना चाहिए फिल्म सिटी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन है। तो इस फैब्रिक को बना करके हम पूरे एक तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, देश के कल्चरल हेरिटेज को मजबूत करेंगे और साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कलाकार हैं जो टेक्नीशियन हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ उपलब्ध करा है। अच्छा, जैसे नोएडा फिल्म सिटी में बहुत सारे जो लोग आए थे उन्होंने बाद में अपना जो लैंड था प्लॉट था बेच दिया और चले गए। तो यहाँ पर ऐसी दोबारा से रिपीटिशन ना हो उसके लिए कुछ प्रावधान किया गया है, कंडीशन लगाई गई है जो यहाँ पर परचेज करेगा उसको काम करना है या कितने टाइम तक नहीं बेच सकता वो? मैंने जैसा शुरू में कहा हम लोगों का यही मानना है कि यहाँ पर अलाटमेंट का सिस्टम ना किया जाए, ओके। बल्कि रेंटल या लीज का किया जाए। तो किसी के बेचने या चले जाने से कोई फर्क नहीं रहेगा। फिल्में आते रहेंगी, लोग शूट करते रहेंगे रेंट पे लेकर के लीज पे लेकर, जैसे यूनिवर्सल स्टूडियो में करते हैं अच्छा, या वार्नर ब्रदर्स पे तो करते वो हैं। सारा गवर्नमेंट ही डेवलप करेगी उसको? ये चाहते हम लोग यही है, लेकिन डीपीआर कम हाँ, एंड वी हैव फाइनेंशियल ऑप्शंस देन वी विल डिसाइड फॉर इट। थैंक यू। आपने सर बहुत अच्छी जानकारी दी और उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये काफ़ी पसंद आएगी और फिर हम दोबारा से कभी दोबारा एयरपोर्ट के ऊपर दोबारा चर्चा करने आएंगे नेक्स्ट इशू में। आज के हमारे सुपर 100 थे डॉक्टर अरुणवीर सिंह। हमें उम्मीद है हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव और कमेंट जरूर दें। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए सुपर 100 के साथ। धन्यवाद।